तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, मुस्कुरा और रोना कम कर दे। यदि जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। स्वागत है आप लोगों को एस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 8 तक बहुत ही पॉजिटिव वे में ख़त्म किया है। ये सेट नंबर 9 होने वाला है। तो हर दिन की भांति इस बार भी आप लोग क्या करो, कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए। 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को 10 में से कितना आ रहा है। चलिए, मोटिवेशन के तौर पर देखिए, पहले ही क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। किस में? बेस में, लाइव वायर में, न्यूट्रल वायर में, किसी भी सिरे पे। बताइए, देख लीजिए ऑप्शन चारों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बेस में जोड़ना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोग को दिया जाएगा 10 से 15 सेकेंड। आप उस बीच में क्या कीजिए, अपना टिक लगाइए और मेरे आंसर का थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे प्रकाश अधिक देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये ऑप्शन है, पढ़िए तब मैं थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। मोर रेजिस्टेंस और मोर रेटिंग। मोर रेजिस्टेंस, मोर रेटिंग, मोर ग्लो, है ना। जितना किसी बल्ब का रेटिंग होगा वो उतना ही क्या करेगा, ग्लो करेगा। और एक बात और है, लेकिन ये सीरीज में होना चाहिए। पैरेलल में होने पर क्या होता है, वोल्टेज घट जाता है, और सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। तो आपको दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान होना चाहिए। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, उसका रेटिंग अधिक होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन देख लीजिए चारों। 3.6 × 10⁻⁶, 3.6 × 10⁻3, 10 जूल, 10 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। ए। आगे क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी और एसआई दरोगा के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है ना। एक ट्यूब जला होता है, उसमें पीछे एक छोटा सा चौक लगा होता है, वो क्यों लगाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन, ये क्या करता है, चौक का काम क्या है, करंट के प्रवाह को बढ़ाना। जो करंट के जो फ्लो होता है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करके बढ़ाता है। ठीक है, और कंटिन्यूस क्या करता है, लाइट की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन हो जाए इसका बी। हम लोग भी लगाते हैं ना घर में, पंखा में, क्या पंखा में लगाते हैं कंडेंसर। क्यों लगाते हैं, करंट के बढ़ा देता है। जो आपको पंखा होता है, करंट घटने या बढ़ने से उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है किससे क्या होता है, फ्री फ्रॉम होता है। टेम्परेचर से, दाब से, धैर्य से, अनुप्रस्थ परिच्छेद से। तो देखिए, टेम्परेचर ना, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, धैर्य पर डिपेंड होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर डिपेंड होता है। ये क्या होता है, दाब से मुक्त होता है। दाब पर, प्रेशर से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए, मोटिवेशन का एक और नज़ारा देखिए। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। ठीक है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर 0 हो जाए, ठीक है, यदि किसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? सर जी, सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, बिना ऑप्शन देखे ही मार लीजिए, क्या है, अति चालक है। वैसे सुपर कंडक्टर नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन क्या है, यदि किसी कंडक्टर को बहुत 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 ठंडा किया जाए, -71°C कर दिया जाए, तो क्या होता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। चलिए, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, ये तो रूल है ना कि एल बढ़ाइएगा, जो आर होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, एल। ये इनिशियल में ही हम बता दिए हैं। और आर जो होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो
किसी तार का लंबाई बढ़ाइएगा, लेंथ इंक्रीज कीजिएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, ये आरआरबी और ट्यूटोरियल आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत मरकरी में लैंप में रहता क्या रहता है, कौन से गैस भरा गया रहता है, तो नियोन और पारा भरा गया रहता है, नियोन और पारा मरकरी। देखिए ये सीपीयू और एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो आपको घर में पंखा रहता है तो ये तो क्वेश्चन सबको पता है, रेगुलेटर होता है। अच्छा, रेगुलेटर में रहता क्या है, तो उसमें रहता है रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, हम जो नचाते हैं ना वो एक्चुअली 1 2 3 4, तो वो हम रेजिस्टेंस के वैल्यू क्या करते हैं, कम बेस करते हैं। ज़्यादा करते तो पंखा स्लो चल जा, ज़्यादा कम करते तो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए पंखा स्लो चलता है, और ज़्यादा बढ़ाते तो रेजिस्टेंस के क्या वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए पंखा की स्पीड आपको क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा बी। एमसीबी, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। अच्छा, हम क्वेश्चंस में ही आंसर ही बता दें कि एमसीबी के काम क्या होता है, इसको कहता है सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका धारा चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के तापन प्रभाव पर। अच्छा, ये जो एमसीबी है वर्क किस पे करता है, तो ये इलेक्ट्रिक है ना, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जब ये ज़्यादा ओवर करंट फ्लो होता है तो एमसीबी क्या होता है, बर्न हो जाता है, ये मेल्ट कर जाता है, और आपके घर में जो भी इक्विपमेंट्स है वो क्या कहता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है, बच जाता है। तो वीडियो कैसा लग रहा है, लेक्चर कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।